एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छी होगी। तो मैं अपना ब्लॉग आज स्टार्ट कर ली हूँ। टाइम हो रहा है 12:30, इधर देख सकते हैं। और नहाना और मतलब नहा तो ली थी, खाना नाश्ता भी हो गया। नाश्ता सुबह में, अभी जस्ट खाना की तैयारी करना है। और मन तो नहीं कर रहा है बनाने का, पता नहीं क्यों, लेकिन बनाना है अभी। और मेरी बेटी उधर पढ़ाई कर रही है, उसको भी देख रही हूँ क्या होमवर्क मिला है, क्या करना है। और यहाँ पे ना 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रहा था। आज थोड़ा सा देख सकते हैं धूप निकला है, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो रखा है। नहीं तो डेली बारिश हो रहा था। थोड़ा सा मौसम भी ठंडा गया। और मैं थोड़ा सा लगता है प्रेगनेंसी में मेरा चेहरा ना थोड़ा डल पड़ गया है, देखने में लग रहा है थोड़ा थोड़ा मेरा ना सांवला सांवला जैसा हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। और इधर ना मेहंदी मैं बाल में लगाती थी ना, तो मेहंदी भी मेरा कब का लगाई हुई थी। मैं कोपरगांव से आई थी तो करीब 5 महीना हो गया, और उससे पहले ही लगाई थी 15-20 दिन। तो यहाँ पे बाल कुछ कुछ वाइट हो, मतलब वाइट है ही मेरा, मतलब बहुत पहले से, बचपन से, मतलब 14-15 साल से मेरा थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो बाल वाइट हो रहा था। पता नहीं क्यों, मम्मी के शायद रहता है, इसकी वजह से हो रहा था, क्या मालूम। बहुत कम ही एज में, मेरी बहन लोग का नहीं है, सिर्फ मेरा ही वाइट हो रहा है बाल। तो यहाँ पर भी मेहंदी तो अभी प्रेगनेंसी में बोलते हैं ना, नहीं लगाना रहता है ना हाथ में, क्योंकि सावन है ना, हाथ में मेहंदी लगाई हूँ ना सर में, तो इसलिए मैं बोली जाने दो, अभी बाल उछला हो रहा है तो हो रहा है। और प्रेगनेंसी बाद ही लगाऊंगी। और उसके बाद बोलते हैं कि फिर तो मौसम ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा में बच्चे को ठंडा करेगा, ये करेगा, तो कब लगाऊंगी पता नहीं। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर का ना वाइट सामने ही है, एक दो दिख रहा है, अभी क्या कर सकते हैं। तो आज ना पापा लाए थे करेला, लाए थे सब्जी में। और हाँ, कोपल, कोपल किसको पता है, मतलब अरबी के पत्ते की सब्ज़ी, यहाँ पे कोपल बोलते हैं उसको। तो बोले थे करेला भर के बनाने के लिए, तो सुबह में मम्मी तो करेला नहीं बोली, तभी मैं अरबी के पत्ते की मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसका सब्ज़ी, बहुत टेस्टी लगता है, मछली जैसा। क्योंकि सावन में तो मीट मछली खाना नहीं है, वैसे भी नॉनवेज तो खा ही नहीं, यहाँ पे कोई खाते ही नहीं है। थोड़ा बहुत देवर खाते हैं, मैं थोड़ा बहुत खाती हूँ। तो अभी उसका सब्ज़ी बना रही हूँ, मसाला वगैरह सारा पीस ली हूँ। तो चलिए अभी दिखाती हूँ कैसे बना रही हूँ। अगर आप लोग नहीं ट्राई किए तो करिएगा, मतलब उस तरह से बनाइएगा। सो फैमिली, यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले से ही मैं धो के रख दी थी अरबी के पत्ते के। और उसको ना बिल्कुल 2 तरह से बनता है। एक पे तो बेसन लगाकर भी आप बनाते होगे, और मैं ना जल्दीबाजी में अगर बनाना रहता है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है, और टेस्ट ना दोनों का सेम ही लगता है। आप बना के एक बार देखना। तो इसको दम देखिए बारीक बारीक काट ली हूँ बिल्कुल। और इसमें बेसन और खटाई बोलते हैं हम लोग, आम के 2-3 साल पुराना खटाई अचार है, यानी आम के जो अचार होता है ना, उसको बिहार साइड में खटाई बोलते हैं। इसमें मिर्ची पाउडर, नमक और हल्दी, और जो मैं मसाला मस्टर्ड सीड, मतलब मस्टर्ड सरसों का बोलते हैं ना, वो गोलकी, और जीरा लहसुन को मतलब पीस के रखी थी, उसको डालूँगी। और इधर कढ़ाई मेरा गरम हो रहा है, एक तरफ चावल भी बन रहा है, क्योंकि दोपहर का समय था करीब। तो यहाँ पे सब्जी का जो मसाला बना के रखी थी ना, उसको भी डालती हूँ, क्योंकि इसका पकौड़ी में भी टेस्ट आना चाहिए। और ये अचार इसलिए डाल रही हूँ ना, क्योंकि पकौड़ी भी खाते हैं, जैसे कि आप जितना सब्जी बनाना है वो डाल खाओ, नहीं तो पकौड़ी भी अगर मुँह के पास जाता है ना, गले में बहुत खुजली होता है। तो ये तो नहीं हो रहा था, मैं एक ही इसमें अचार डाली हूँ। फिर भी देखिए बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं फिर से बेसन को चाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेसन बहुत पहले से ला के रखी है मम्मी। और कढ़ी वगैरह बनाती है ना, तो दाल, चना दाल भिगो कर बनाती हैं, तो बेसन ऐसे ही रह जाता है, तो इसलिए उसमें ना थोड़े थोड़े वो मतलब चालना पड़ता है, साफ़ करके फिर डाली। तो यहाँ पे बस पकौड़ी को ना तल दूँगी छोटा छोटा सा लेकर, और ऑयल गरम हो जाएगा उसमें डालकर, और ये टेस्टी लगता है बिल्कुल खाने में। मेरी बेटी का तो एकदम पसंदीदा है पकौड़ी, उसको बहुत पसंद आता है, बस खुजली नहीं होना चाहिए। यहाँ
पे मेरा चावल बन के रेडी हो गया है। तो देख सकते हैं, हम लोग माड़ पसाना बोलते हैं। कुकर में बनाते हैं तो नहीं माड़ निकलता है, लेकिन मेरे यहाँ ना कुकर वाला चावल कोई को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे सब्ज़ी के लिए थोड़ा सा सरसों डाल दी हूँ और 5 फ़ोरन, और इसमें एक प्याज, ज़्यादा प्याज नहीं क्योंकि इसका सरसों वाला सब टेस्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए सारा पकौड़ी तल ली हूँ। इसमें से आधा ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि मम्मी को दी ले जाकर, बेटी खाई 2-3, मैं तो एक ही खाई क्योंकि मुझे उतना पकौड़ी उतना नहीं मन कर रहा था। दोपहर में ऑयली चीज़ सोचती हूँ नहीं खाने के लिए। यहाँ पे जो मसाला पीस के रखी थी बस उसको मैं ना, सरसों ज़रूरी रहता है सब्ज़ी में, मुझे सरसों वाला पसंद है। आप लोग अगर प्याज वाला डालना चाहते तो प्याज टमाटर वाला भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 अचार ली हूँ। उसको भी दम दिख रहा है कितना पुराना अचार है, ब्लैक हो गया। और यहाँ पे बेसन वाला जो पानी है उसको डाल कर बस मिर्ची पाउडर डाली और हल्दी और मसाला तो वही था। तो यहाँ पे देखिए कितना कम हो गया पकौड़ी, और ये सब रखी हूँ इसमें डालने के लिए। इसमें चावल बन गया है। बस मेरी बेटी मोबाइल के लिए खड़ी है कि मम्मा मोबाइल दो। तो मैं आपसे बस अब ग्रेवी व्रेवी बना कर ही मिलूँगी। यहाँ पर अच्छे से मसाले को फ्राई करना रहता है, तेल तब तक छोड़े। और यहाँ पर देखिए बन गया है मेरा सब्ज़ी, और बहुत टेस्टी बना था चावल के साथ खाने में। और मेरा पता नहीं क्यों बहुत सब शुरू से ही मुझे पसंद है, मायके से ही इसका सब्ज़ी खाने को। तो यहाँ पे आई हूँ जब से नहीं बना था, तो पापा को मैं बोली भी थी, लगातार 2-3 दिन ही बना है अभी। तो यहाँ पर उसको खाना खिलाना मेरा ही काम है। तो पहले इसको खिलाकर रोटी ही खिला रही हूँ, फिर मैं खाई, सब लोग खाना खाएँ। फिर बर्तन था ना जो मैं रखा हुआ था तो उसको पहले मैं क्लीन कर ले रही हूँ जल्दी क्योंकि थोड़ा सा आराम करना रहता है मुझे दोपहर में। अभी चावल खाने के बाद पता नहीं क्यों पूरा लेजी सा फील होता है, बिल्कुल खड़ा ही नहीं हो। तो इसी तरह से मैं मतलब गैस वगैरह क्लीन कर ली। फैमिली, मैं अभी आप लोग से मिल रही हूँ, करीब 7:30 बज गए हैं, देख सकते हैं घड़ी में। और मैं सो गई थी, खाना वाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धो ली थी। एक्चुअली इतना थकावट होता है ना जब दोपहर में ऐसे खाना ना खाने के बाद, तो मैं सो गई थी। सोई मतलब नींद नहीं लगा था, ऐसी मतलब लेटी हुई रहती। नींद तो मुझे आता ही नहीं है दिन में, और बाई चांस नींद भी जिस दिन आएगा ना उस दिन फिर रात को नींद नहीं आएगा, इसलिए मैं सोती ही नहीं हूँ, सिर्फ लेटी रहती हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स लगे, आराम मिले। तो अभी जस्ट मैं फेस धो के आई हूँ क्योंकि गर्मी से दम, रोटी बना के आई हूँ क्योंकि रोटी बनाने के बाद इतना पसीना चल रहा था ना। फेस वगैरह धोई और उसके बाद अभी जस्ट रोटी बन गया। सब्ज़ी दोपहर वाला ही था क्योंकि दोपहर में बनाई थी ना अरबी के पत्ते की सब्ज़ी उसका। और देवर गए हैं अभी मंचूरियन लाने, क्योंकि मेरी बेटी का कब से मन था मंचूरियन खाने का, मुझे भी पता नहीं क्यों क्रेविंग हो रहा था थोड़ा खाने का। तो मैं बोली मम्मी को तो सबके लिए ले आएंगे। तो अभी जस्ट लाने गए, कब से गए हैं। मैं रोटी भी बना ली, मैं इसीलिए बना के रेडी हो गई कि खाने के लिए। तो अभी जस्ट लेकर आएंगे। इधर आप लोग को दिख रहा होगा मच्छरदानी में लगाने लगी क्योंकि बारिश हुआ ना, उसकी वजह से इतना मॉस्किटो आने लगा ना, बहुत ज़्यादा। गर्मी में तो मैं नहीं लगा रही थी क्योंकि उतरने चढ़ने में मुझे बार टॉयलेट लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए मैं नहीं लगाना, कॉइल जलाती थी बस। लेकिन कॉइल से भी नहीं जा रहा था मच्छर, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसीलिए अभी जब लगा रही हूँ। मच्छरदानी निकाली, और मच्छरदानी मुझे लगाना और उसमें से निकलना और अंदर जाना बहुत मुश्किल लगता है, फिर भी मजबूरी है, अभी लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मच्छर से कौन कटवाएगा। मेरे से ज़्यादा ना मेरी बेटी को काटता है क्योंकि मैं तो इधर सोती हूँ, उधर चल जाती है खिड़की तरफ, उसको इतना फ़ैन का हवा नहीं जाता है। मच्छरदानी लगाने के बाद हवा भी पता नहीं कहाँ चल जाता है, पता ही नहीं चलता। और फिर से आज बारिश नहीं हुआ, गर्मी इतना ज़्यादा, कल तक तो मतलब 2-3 दिन अच्छा बारिश हुआ तो मौसम बिल्कुल ठंडा किया हुआ था। आज से फिर एकदम गर्मी लग रहा है। और मुझे पता नहीं अचानक से सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है जैसे ही गर्मी आता है। तो मैं भगवान से वही मना रही थी कि ठंडा ही मौसम रहे, क्योंकि जैसे गर्मी आता है ना लगेगा बीच बीच में रात को भी कि, क्योंकि लास्ट टाइम में सांस रुक गया। फिर थोड़ा पानी पीती हूँ, बैठती हूँ, तो थोड़ा चलती हूँ तो अच्छा लगता है। सोचिए आप लोग से थोड़ा बात करती हूँ। अभी मैं यहाँ पे देखिए मंचूरियन ले आए हैं और मैं निकाल कर पापा मम्मी को दे रही हूँ। देवर खाकर आए थे, उधर से डोसा भी खा के आए थे, तो खाना भी नहीं खाए और बस हम लोग खाएंगे। और यहाँ का ना मंचूरियन मुझे बहुत टेस्टी लगता है, मतलब वो जहाँ पे मैं रहती थी ना वहाँ का उतना अच्छा नहीं लगता था, पूरा हार्ड क्रिस्पी रहता है। तो इसमें मैं मेरी बेटी दोनों खाई हूँ, उतना तो मैं नहीं खाऊँगी क्योंकि अभी क्या है ना, ऐसा बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। हेलो एवरीवन, सो फैमिली, मैं अभी आप लोग से मिल रही हूँ और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आज सबको।
ढेर सारे शुभकामनाएँ इंडिपेंडेंस डे के। तो यहाँ पर आज तो जलेबी मिलता ही है खाने को, तो देखिए 1 प्लेट जलेबी सुबह भी खाई। मीठा थोड़ा सा मुझे पसंद है, लेकिन क्या होता है ना, घर पे जब ज़्यादा मीठा आ जाता है तो मन ही नहीं करता है। और मेरे पापा जी टीचर हैं, आप लोगों को पता ही है, तो स्कूल गए ना तो बड़ा सा प्लास्टिक से 1 प्लास्टिक जलेबी लेकर आए। और सुबह में ख़रीद कर भी आया था, तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। ये स्कूल से लाए तो क्या ना, ठंडा हो गया तो बिल्कुल थोड़ा सा टेस्ट नहीं आ रहा उतना। और अभी मम्मी जी क्या कि सबको 1 प्लास्टिक में जाके से भरा हुआ था, देख सकते हैं इतना रखी है घर पे, और उसके बाद सारा दे दी हैं। क्योंकि क्या करेंगी, घर पे रख के कोई खाएगा ही नहीं, कोई खाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है किसी को। तो सबके यहाँ 2-3-4 घर हैं, जितना भी आसपास में सबको अभी देने ही गई हैं। तो मैं ही बोली कि दे दीजिए, क्योंकि क्या करते। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि टीचर लोग को मतलब बचता है तो ले ही आए हैं घर पे ही। और अभी मेरी बेटी गई है दादा के यहाँ, स्कूल में जाने वाली थी, लेकिन उसको जाना था मतलब फ्रेंड लोग के स्कूल के में, जैसे बाजू में सब फ्रेंड लोग पढ़ती है ना, उन लोग के साथ में। तो फिर अभी तक नहीं आई है, उन लोग को डांस परफॉर्मेंस है, तो वो बोल रही 3:30 बजे। मेरे देवर लाने भी गए, आने भी नहीं दिए। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि बच्चा है छोटी, 8 बजे से गई है सुबह से, पता नहीं उसको भूख लग रहा है। भूख तो बोल रहे हैं कि खाना वहाँ पूरी सब्जी वगैरह खिलाया है, जलेबी वगैरह, लेकिन मैं इतना उनको बोली कि जाके बोलिए कि वो स्कूल में पढ़ाई नहीं करती, सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं है, सिंपल ड्रेस में, कलरफुल ड्रेस में गई है पहनकर, फिर भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं किसी को। पूरे बहुत ज़्यादा भीड़ है, और इसलिए आप 3:30 बजे ले जाइएगा, अभी वो रहेगी वहीं पे। तो मैं सोची चलिए आप लोग को, और आप लोग भी ले लीजिए जलेबी इंडिपेंडेंस डे पे। जी मैं तो 1-2 खा रही हूँ। अच्छा, हम देख सकते हैं गाइस जी, अभी आई है मेरी बेटी, और अभी आते के साथ खा रही है क्या, चार। बहुत अच्छा है, नहीं बहुत बेटा, चार तो खा ली। तुम सुबह से गई हुई है एक्चुअली, और अभी आ रही है। कब गई थी, सुबह में गई थी ना। इधर इसकी फ्रेंड लोग हैं सब, और अभी दिए हैं जलेबी खाने के लिए। मैं तो सो गई थी इसको इंतज़ार करते करते। कैसा रहा इंडिपेंडेंस डे बेटा, अच्छा रहा। जहाँ सब लोग डांस करना, इसी का स्कूल में गई थी, और 1-2 लोग इसकी फ्रेंड लोग हैं, उन लोग का स्कूल में। गर्मी तो इतना किया हुआ है ना कि मेरा मत कहिए, बिंदी निकल रहा है। तो चलिए गाइस, मैं ये ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल से चल रहा है ब्लॉग, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड बेटा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। इसको रोटी लेके रखी हूँ, घी रोटी, कि वो खा लेगी तो एक खा लेगी, पता नहीं वहाँ पे खाई कि नहीं खाई है, इसीलिए। इसको थोड़ा बहुत जलेबी पसंद है, इसलिए मैं रखती थी। जलेबी तो अभी भी पड़ा हुआ है, सबके यहाँ मम्मी दे दिए, आपके यहाँ भी दिए ना, खाए आप, खाए ना। इन लोग को भी यहाँ दिए हैं, लेकिन कोई को उतना मीठा पसंद रहता नहीं है। हमको तो अच्छा, चलिए।